नमस्कार। भगवद गीता का एक श्लोक सिर्फ एक पंक्ति ना होकर एक चेतावनी हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही श्लोक का विश्लेषण करेंगे जो युद्ध के मैदान से उठकर सीधे समाज की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अर्जुन का तर्क यहीं से, इसी चौंकाने वाली बात से शुरू होता है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी की बस शुरुआत है। ये हमें सीधे उस चिंता के केंद्र में ले जाती है जो अर्जुन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये शब्द कहाँ कहे गए थे? कुरुक्षेत्र के उस विशाल और भयानक युद्ध के मैदान पर। मतलब ये कोई शांत कमरे में हो रही फिलॉसफिकल बहस नहीं थी, बल्कि ये तो युद्ध से बचने के लिए अर्जुन का सबसे प्रबल और भावनात्मक तर्क था। तो अर्जुन की ये गंभीर चेतावनी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक का डर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी सामाजिक व्यवस्था के ढह जाने की आशंका है। अब पूरा श्लोक देखते हैं। अर्जुन यहाँ एक तरह से एक कॉज एंड इफेक्ट की चेन बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने का सीधा असर महिलाओं पर पड़ता है और उनके नैतिक पतन से पूरा का पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और हाँ, आज के समय में काफी विवादास्पद बयान है। अब इस तर्क में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये विनाश की चेन। अर्जुन एक के बाद एक कड़ियां जोड़कर दिखा रहे हैं कि कैसे एक घटना दूसरे विनाशकारी परिणाम को जन्म देगी। इस चेन को समझने के लिए हमें पहले अधर्म को समझना होगा। देखिए, अधर्म का मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं होता। इसका मतलब है उस पूरी व्यवस्था का टूटना जो समाज को जोड़े रखती है, जैसे कि नैतिकता, कर्तव्य और एक तरह का कॉस्मिक ऑर्डर। अर्जुन को डर है कि युद्ध इसी अधर्म को जन्म देगा। तो ये रही वो विनाशकारी चेन। पहला कदम, युद्ध से समाज में अधर्म फैलता है। दूसरा कदम, इस अधर्म के माहौल में स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और फिर अंतिम और सबसे भयानक परिणाम, उनके पतन से पूरे वंश का विनाश हो जाता है। मतलब एक के बाद एक, जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। आखिर अर्जुन ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं? उनके इस तर्क के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए अर्जुन की चिंता की जड़ तक चलते हैं। उनके लिए समाज के असली आधार स्तंभ क्या थे और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो खतरे में हैं? यहां दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कुल। कुल का मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं है, यह वंश है, विरासत है और उन सभी परंपराओं का प्रतीक है जो एक समाज को उसकी पहचान और स्थिरता देते हैं। अर्जुन के लिए यही कुल दांव पर लगा है। और ये श्लोक बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि उस समय परिवार और वंश की पवित्रता को सीधे तौर पर महिलाओं के नैतिक आचरण से जोड़ा जाता था। अर्जुन का पूरा तर्क इसी मान्यता पर आधारित है कि महिलाएं ही सांस्कृतिक और वंशानुगत शुद्धता की संरक्षक थीं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। अर्जुन की चिंता सिर्फ एक युद्ध जीतने या हारने की नहीं है। उनके लिए दांव पर कुछ और भी बहुत बड़ा लगा है। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि जिसे आप सिर्फ एक युद्ध समझ रहे हैं, वो असल में सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी है। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का सवाल है। अर्जुन का मानना था कि इस युद्ध के परिणाम इतने भयानक होंगे कि ये उस समाज की नींव ही हिला देगा जिसे वे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है, क्या एक व्यक्ति की चिंता, जैसे यहां अर्जुन की है, वो पूरे समाज का आईना हो सकती है? सोचने वाली बात है ना।